आइए चेक करते हैं आपकी आज की रीडिंग। मैं शफल कर रहा हूँ। आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इसलिए कार्ड्स अपने आप शफल हो रहे हैं। दे वांट टू जंप आउट ऑफ द डेक। काफ़ी वॉलेटाइल एनर्जी लग रही है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। वन मोर शफल। ऑलराइट, पहले जब मैं शफल कर रहा था तो द फूल बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। लेट्स सी अभी आज के लिए क्या मैसेजेस हैं। सी, मैं द फूल की बात कर रहा था जो पहले ही ये कार्ड बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और इट्स स्टिल हियर, विच इज़ अ साइन कि जिसके लिए भी आज का ये मैसेज है काफ़ी पावरफुल मैसेज है। एंड आई एम होपिंग कि आप तक ये मैसेज पहुँचे। आज एनर्जी देख कर ही लग रहा था कि काफ़ी ऑस्पिशियस सी एनर्जी है और कुछ अच्छा होने वाला है। राइट, आज की एनर्जी में मैं किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल या फिर किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने काम में। ये आपकी जॉब, करियर या बिजनेस हो सकता है, पर जो भी आप काम कर रहे हैं आप उस पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। कहने का भाव है कि आपका सारा ध्यान उसी काम पर है, उसी प्रोजेक्ट पर है या अपने बिजनेस पर है, और लोगों की नज़रों में या अपने स्टाफ की नज़रों में आप एक काफ़ी पैशनेट, काफ़ी कॉन्फिडेंट लीडर के रूप में जाने जाते हैं। मेरा करीब करीब 20 साल के कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस यही रहा है कि दो तरह के लीडर्स हैं। एक तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स हैं, मतलब कि जो अपने आप को लीडर्स बोलते हैं। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने करियर में या ऑर्गेनाइजेशन में किसी अच्छे पोजीशन पर हो सकते हैं, लेकिन अच्छी पोजीशन पर होना और एक एक्चुअल लीडर होना दो अलग बातें हैं। एक बुक है, अगर आपको समय मिले तो उसको पढ़ सकते हैं। टू मैनी मैनेजर्स, टू फ्यू लीडर्स। इसका ये मतलब है या ये भाव है कि मैनेज करना या मैनेजर्स तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन ट्रू लीडर्स बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि लीडरशिप का एक और फंडामेंटल सबसे पहले यही है कि आप खुद से पहले दूसरों को रखते हैं, और एक सच्चा लीडर वही है जो खुद सबसे पहले चलता है और फिर अपनी टीम को ये बताता है कि ऐसे चला जाता है। कहने का भाव है कि सबसे पहले वो किसी भी टास्क को खुद करेगा, वो दिखाएगा कि कैसे ये टास्क किया जाता है, और फिर वो टास्क की असाइनमेंट करता है। और मैनेजर्स ऑन दी अदर हैंड, आप उनको बॉसेस भी बोल सकते हैं। तो बॉस सिर्फ हंटर लेकर काम करवाना जानता है। तो एक बॉस में और एक लीडर में ये एक कोर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो लीडर होगा वो हमेशा ज़्यादातर वेट या ज़्यादातर भार अपने कंधों पर, अपने शोल्डर्स पर लेकर चलेगा। ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने शोल्डर्स पर लेकर चलेगा।
और एक मैनेजर ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी टीम के कंधों पर डालेगा। वहीं एक लीडर, जब कोई अपोजिट या एडवर्स सिचुएशन आएगी, लेट्स सी कि कोई एस्केलेशन आपके पास है या फिर कोई ऐसी गलती हुई है किसी भी टीम मेंबर से जिसको अब ऊपर बोर्ड तक ले जाना है और उसको प्रेजेंट करना है या अपने सुपीरियर्स तक लेकर जाना है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको अपने सुपीरियर्स को किसी गलती को बताना होगा तो ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि वहाँ पर कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं होंगी, काफ़ी सीरियस होंगी। कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉस आपके ऊपर चिल्लाए, लेकिन एक लीडर इन सब बातों की परवाह नहीं करता। वो हमेशा अपने शोल्डर्स के ऊपर उन सारी गलतियों को ले लेता है कि ये मेरी टीम से हुआ है, मतलब कि ये मुझसे हुआ है, और एक एक्शन प्लान लेकर जाता है जिससे ये पता चलता है कि कैसे उस गलती को दोबारा रेक्टिफाई किया जाएगा और दोबारा वो इंस्टेंस को रिपीट नहीं किया जाएगा। हाउएवर, वहीं दूसरी एंड पर अगर एक बॉस होगा, एक मैनेजर होगा, तो वो मोस्टली या तो स्टाफ को पिन पॉइंट करेगा या फिर गलती को उस स्टाफ पर डालकर उसकी जॉब का टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो ये बहुत एक कोर और फंडामेंटल डिफरेंस है कि जो सबसे पहले परमात्मा की तरह सृष्टि के लिए या अपनी टीम के लिए सोचेगा, आप उसको एक लीडर कह सकते हैं, और जो इंसान सबसे पहले खुद के लिए सोचेगा, आप उसको एक बॉस या मैनेजर्स कह सकते हैं। तो हम वापस आज की रीडिंग पर आते हैं। आज की रीडिंग में आप मुझे एक अच्छे लीडर लग रहे हैं, प्लस आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और आप जो भी काम करते हैं, बिकॉज़ आपका जो ये थ्रोन है, ये काफ़ी मेहनत के बाद आपने अर्न किया है। तो डेफ़िनेटली इस थ्रोन से आपको कोई ऐसे ही नहीं हटा सकता, चाहे लोग कितनी भी चालाकियाँ, चाहे लोग कितनी भी बैक बाइटिंग, चाहे आपके आसपास के लोग या कलीग्स या आपके कॉम्पिटिशन्स में जितने भी लोग हैं, वो कोई भी मूव चलें या कोई भी पॉलिटिक्स करें, वो आप पर काम नहीं करेगा। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर दिख रहा है, गॉड का एक डिवाइन हैंड आपके ऊपर है। तो अब जो भी एक्शंस कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वो परमात्मा के हुक्म में या परमात्मा की मर्ज़ी से के साथ चल रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं पिन पॉइंट करना चाहूँगा। एक ये कि आपके ऑफ़िस के आसपास, ऑफ़िस के एनवायरनमेंट में, या फिर आप जहाँ भी काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ों को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं आपके वर्क एरिया में दिख रहे हैं मुझे, जो साइलेंट कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या ऐसे काम कर रहे हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं या कोई ऐसा कम्युनिकेशन फैला रहे हैं जिससे आपको नुकसान हो। ये आपकी ही आसपास के लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने काम में आगे तरक्की करें या अपने काम में आप आगे जाएं। इसीलिए वो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स करके आपको अपने काम में नीचे गिराना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो कॉशन पॉइंट है कि अपनी सारी बातें रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट या अपने काम, अपने टास्क से रिलेटेड ज़्यादातर लोगों से शेयर ना करें। ओके। एंड नंबर 2, जो फूल आज की रीडिंग का मेन थीम है कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है या तो आप एक नया प्रोजेक्ट, जो एक नया आइडिया जो काफ़ी टाइम से अपने दिमाग में लेकर चल रहे थे, वो एग्जीक्यूशन की ओर आ रहा है। और भले ही ये आइडिया काफ़ी सारे लोगों को पसंद ना आया हो, हाउएवर मुझे लग रहा है कि आप भगवान पर, आप परमात्मा पर काफ़ी विश्वास करते हैं
और उसी विश्वास के चलते ये मानकर आप सोच रहे हैं कि ये नया बिज़नेस या नया आइडिया या नया प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए, मतलब कि उसको लॉन्च किया जाए। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको परमात्मा का फुल सपोर्ट है यहाँ पर। तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस ग्रुप में ऐसे भी हैं जो इस ऑफ़िस की पॉलिटिक्स का शिकार हैं, और प्रोबेबली आप शायद अपने करंट वर्क प्लेस से इतने नाखुश हैं कि आप वहाँ पर काम नहीं करना चाहते। तो मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है। इसका ये मतलब कि आपने अगर कोई जॉब इंटरव्यू दिया है या फिर कहीं और किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करा हुआ है और उसका वेट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको उसका जवाब मिलेगा। मुझे अगले 5 मंथ्स में, अगले 5 महीनों में कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप उस नई जगह पर या नए रोल में या नए काम को संभालेंगे। आपका या तो प्रमोशन दिखता है या फिर कम्प्लीटली नया काम है। मतलब जो काम आप अभी कर रहे हैं, या तो एक डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, वहाँ पर आप काम देखें, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसको छोड़कर एक नई अपॉर्चुनिटी जो कि एक गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी है, वो आपके पास आएगी और आप मुझे वहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एक लॉयल फ्रेंड्स या लॉयल फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे सिर्फ एक ही लॉयल फैमिली मेम्बर दिख रहा है जो आपके साथ में है, और आप उसके साथ ये जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं, जर्नी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है, और इसके आज आने का मेन जो मैसेज वो यही है कि जो कोई भी परेशान है अपनी करंट सिचुएशन को लेकर, बिकॉज़ ऑफ दी ऑफिस पॉलिटिक्स या बिकॉज़ ऑफ कुछ लोग जिन्होंने आपका जीना दुश्वार करा हुआ है, तो वो समय अभी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि अगले 5 महीनों में आप पूरी तरह से एक नए वर्क प्लेस में होंगे, नए लोगों के साथ, और विद द गिफ्ट ऑफ डिवाइन आप उस नए काम को संभालेंगे। सो मैं आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ, एंड विद दिस वी कैन कंक्लूड दिस रीडिंग एज वेल। मैं एक गाइडेंस आपके लिए लेना चाहूँगा, ऑल्दो आज की रीडिंग हमारी थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट एक गाइडेंस मैसेज देखते हैं हम कि आपके गाइड्स जो है वो क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। Doorways, see how this is resonating हमारी मेन टैरो रीडिंग के साथ। ये एक डिवाइन नंबर को दिखाता है। 11 नंबर या 11 नंबर एक मास्टर नंबर है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, जो दिखाता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को और एक डिवाइन हैंड को। तो डिवाइन हैंड तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नई विंडो, एक नया रास्ता, एक नई मंजिल आपका वेट कर रही है, और आप बहुत जल्दी उस नई मंजिल में, उस नए डोर को पार करके वहाँ पर एक लाइट में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भगवान के आशीर्वाद के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सो ये एक टाइम स्टैम्प है हमारी जो आज की रीडिंग है उसके लिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय गुरु जी, जय माँ काली।